एक बार फिर से हम आपको कटरा शहर से लाइव तस्वीरें पीपी न्यूज लाइन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि इस समय कटरा शहर में जो लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार कुछ देर पहले हमने आपको कटरा शहर की तस्वीरें दिखाई कि कटरा शहर पूरा बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ यात्रियों से भी हमने बातचीत की। वैष्णो देवी संघर्ष समिति लगातार इस पर प्रदर्शन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है और उनकी डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि रोपवे प्रोजेक्ट से अगर लगता है कई सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो उसी को लेकर आपने देखे कि किस तरह से मां वैष्णो देवी संघर्ष समिति और यहाँ के तमाम लोग जो है वो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और लगातार ये तस्वीरें हम आपको इस समय लाइव कटरा शहर से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कई सारी दिक्कतें हैं इस रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर। एक बार जरूर ये लोग जो है समय जयकारे भी लगा रहे हैं माँ के, और आपको बता दें कि ये देखिए तो शहर में अगर माँ के जयकारे नहीं लगाए जाएंगे तो किस तरह से कटरा शहर जो है चलेगा। ये देखिए नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और ये देखिए यहाँ पर एक ही डिमांड है कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, रोपवे नहीं लगेगा, क्योंकि कई बार आपने देखा कि प्रदर्शन यहाँ पर हुए, बड़े बड़े प्रदर्शन जो है यहाँ पर देखने को भी है, लोगों को अरेस्ट किया और कई सारी मांगे जो थी वो लोगों की थी और उनकी मांगों को लेकर लोग जो है वो प्रदर्शन पर है। और चूंकि आप देख रहे हैं पूरा शहर की बात करें तो आज ये लोग प्रदर्शन पर है। छीन के लेंगे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रिहा करो भाई, रिहा करो हमारे साथी, रिहा करो, रिहा करो भाई, रिहा करो हमारे साथी, रिहा करो, रिहा करो भाई, रिहा करो हमारे साथी, रिहा करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं लगेगा, 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 नहीं लगेगा। हमारे साथी रिहा करो, हमारे साथी रिहा करो, हमारे साथी रिहा करो। एक ही मांग यहाँ पर की जा रही है कि जिन इनके साथियों को पुलिस ने पकड़ा हुआ है उन्हें जल्द से जल्द जो है वो रिहा करे। ये देखिए लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? जय माता दी, मेरा नाम शिवा बरोच। शिवम जी, जिस तरह से आप 72 घंटे का आपने टाइम भी दिया हुआ है सरकार को और 72 घंटे पे आप स्ट्राइक पर है, क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्या कहना आपका? भैया ये जो प्रोजेक्ट है, सीधी सी बात कहता हूँ, ये सारा जो है आस्था के खिलाफ है। ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा आस्था के खिलाफ है। इनको आस्था पता ही नहीं क्या होती है। हम जो है बच्चे कोल कंडोली माता से वैष्णो देवी तक पैदल चल के आए हैं। इनको दिखाओ कि कैसे यात्रा की जाती है। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो कैसे यात्रा करते थे। हमें ऐसे डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो आस्था के खिलाफ है। हमें डेवलपमेंट चाहिए। बाणगंगा ठीक करो आप, कोल कंडोली माता को ठीक करो आप, वहां पे यात्रा लाओ, लोगों को दिखाओ कि पहला ये स्थान है। देवा माई, भूमिका मंदिर, बाणगंगा, फिर उसके बाद चरण पादुका, आतकुवारी, हाथी माता, वैष्णो देवी, सभी चीजें दिखाओ। आप यहाँ से रोपवे लगाओगे, सीधे ऊपर ले जाओगे, क्या दिखाओगे आप? भैया अगर हमें कोई फर्क पड़ रहा है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जब हम घर की बिल्डिंग बनाते हैं तो एक इंजीनियर से पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कौन से लोग हैं जो इस तरह की स्ट्रक्चर बनाने की जो परमिशन देते हैं और कहते हैं कि ये सब सही रहेगा? भैया ये हमें बताने की नीड नहीं है आपको, ये आपको पता है। बिना परमिशन के जो है ये सारे काम करते हैं। अगर हमें बताया होता तो हम लोग पहले ही खड़े हो जाते। जैसी नौबत ही नहीं आती कि हम वैष्णो देवी से डायरेक्ट इधर आते। अभी भी आप देखोगे ना, हमारे जो साथी हैं उनके पैरों में छाले पड़े हैं। ये मेरे 2 भाई बीमार हो गए हैं, कब से हड़ताल में बैठे हम भूखे पेट। बस हमारी इतनी सी मांग है कि जो हमारे साथी हैं 19 के 19 साथी जो अंदर की हैं समिति मेंबर के। प्रदर्शन कब तक चलेगा ये जो आपके अंदर स्ट्राइक है? सर जब तक साथी हमारे बाहर नहीं आते, जैसे उनको रोपवे प्रोजेक्ट के लेकर वो जब हमारे भाई आएंगे बाहर, जो हमें वो बोलेंगे हम वही करेंगे। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको सब पता है, मैं अपने मुंह से भी बोलूंगी। श्राइन बोर्ड जो खुद चाहती है कि डेवलपमेंट हो और इधर कटरा को बाइकाट किया जाए, कटरा को खत्म किया जाए, क्योंकि 1986 से लेके अभी तक ये कटरा को खत्म ही कर रही है। ये प्रसाद का काम ये कर रही है। जो हमारे लोगों का हक था, हमारे लोगों का हक था पानी का, हमारे लोगों का हक था खाने का, हमारे लोगों का हक था कि यहाँ पे 4 बिरादरियां यहाँ जो माता के ऊपर रहती थी, चारों को निकाल दिया। पहले इन्होंने बारीदारों को खज्जल किया 1986 में, उसके बाद
अब इन्होंने पूरा कटरा को खत्म करने के ठान लिया कि पूरा कटरा बाइकाट करेंगे, नया कटरा एक बसाएंगे। ये वो कौन सी दुनिया होगी? वो दिल्ली के लोग होंगे, वो बॉम्बे के लोग होंगे, वो बाहर के लोग आके बिजनेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना औकात नहीं है कि हम 90 करोड़ या 9 करोड़ देके ऊपर दुकान ले पाए। ठीक है। और पहली बात तो ये कि मेरी 34 साल मेरी खुद की उम्र हो रही है, मैं कभी आज तक आरती में नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? कि मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे अगर माँ से मिलने जाना तो मुझे पैसे देके जाना है, तो मैं नहीं दे सकती ना। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 5100, 1100, 2100 मैं आरती में देने के लिए बैठूं और माँ के दर्शन करने जाऊं। माँ मेरे साथ चलती है। जब हम कोटकटोली से निकलते हैं तो भवन तक जाते हैं तो माता रानी हमारे साथ चलती है। हमें माता रानी को पैसे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से इन लोगों को पूछना चाहती हूँ, जिनका भी ये टेंडर है, जो भी ये लोग हैं, भाई हमें बताएं, क्या आप अपनी माँ के पास जाते हो, पैसे देके जाते हो? अगर जाते हो तो रिटर्न में दे दो भाई। आप माँ के पास जाना तो पैसे देके जाना है, फिर हम भी देंगे। वो कौन सा कोड है, वो कौन सा हाई कोड है, कौन सा सुप्रीम कोड है? यहाँ लिखा गया है कि अगर माँ के पास जाना है और आप लोगों को पैसे देके जाना है। घर में हमारे माता पिता, क्या हम उनको पैसे देके जाते हैं उनसे मिलने? अगर हमें ऊपर जाना होगा, हमें ये नहीं पता अड़का आरती कौन सी होती है, वो कुंजा हजार की, जो इनके जेब में 2 लाख डालेगा, ये उसको वीआईपी माता के अंदर, वो एक मतलब माता रानी एक औरत है ना, बोला जाता है। मैं अपने दादाजी को एक बार पूछा था, ताऊ जी को, ताऊ जी ने मेरे को बताया था कि वो एक पूरी की पूरी, वो पिंडी नहीं है। सिर्फ ये लोगों को गलत फहमी है कि अंदर पिंडी है। पिंडी नहीं है भाई, वो पूरा औरत का पूरा शरीर है। वो ये दिखाने का ये लोगों से पैसे लेते हैं। 51,000, 31,000, 1 लाख, 1.5 लाख ये लोगों के पैसे लेते हैं। क्या आज तक कटरा के बच्चों को, लोगों को पता है कि अंदर है क्या? जो लोग उस टाइम 1986 में पूजा करते थे, उनको पूछो जाके, अंदर पूरा का पूरा माता का धड़ है। वो सिर्फ इतनी सी पिंडी दिखाते हैं, अंदर पूरा धड़ है। वो आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या आप लोगों ने कभी माता का धड़ देखा? किसी ने नहीं देखा। भाई इन लोगों, हमारे लोगों को पैसे नहीं है माता को देखने के। और एक औरत को जब ये स्नान देते हैं माता रानी को, तो वहां अंदर बंदे खड़े करते हैं। जहां भोग लगता है, चुन्नी दी जाती है, वहां उनको दिखाने का ये पैसा लेते हैं। जो भोग, मैं आज तक आपको ये आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, हमें सुना है कि माता में एक भोग लगता है, हमें आज तक नहीं मिला। वो किन लोगों को मिलता है? जो लोग वहां पे 2 लाख 3 लाख देते हैं, उनके घर में पैकिंग होके जाता है दिल्ली, बॉम्बे। हमें नहीं पता। जब हम कहीं दिल्ली जाते हैं ना, मैं वो भोग बड़ा स्वाद था, तो हमें पता ही नहीं भोग है क्या चीज। हमें नहीं पता कि श्राइन बोर्ड क्या कर रही है, हमें नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। आपकी वो जो मूर्ति आप कह रहे हैं कि साक्षात माता रानी वहां पर, वो आज तक तो पहली बार, हमने खुद पहली बार सुना है। आप मेरे से सुनो, आप अंदर पूरा का पूरा धड़ है माता का। अब एक लोगों को दिखा जो पैसा चढ़ाते हैं, जो पैसा चढ़ाते हैं उनको दिखाई जाता है, क्योंकि जो सुबह आरती करते हैं उसमें दिखाया जाता है। ये रियलिटी है। अगर आपको नहीं है, आप एक बार चैलेंज करके पूछो इन लोगों को, क्या माता के पूरे दर्शन कैसे करवाते हैं? ये अंदर पूरा का पूरा धड़ है माता का, पूरा का पूरा 5 फुट माता का धड़ है, जैसे लेडीज का धड़ होता है, पूरा का पूरा धड़ है वो। इन लोगों ने एक व्यापार बनाया है और हमें बोलते हैं कि अगर आरती, मैं आपको बता रही, मेरी 34 साल उम्र हो रही है, मैंने कभी आज तक वो माता के दर्शन नहीं किए। सर आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर कि जैसा नई बातें जो हैं अब सामने आ रही, वो कहते हैं कि जिस तरह से कोई जब प्रदर्शन पर जाता है, कई सारी ऐसी बातें निकलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जय माता दी। सबसे पहले बात तो ये है कि श्राइन बोर्ड हमारे कटरा को पूरा का पूरा बाईपास कर रहा है। वो हमें बताए ना कि हमारा कसूर क्या है, क्यों हमें बाईकाट कर रहा है। वो पूरे का पूरा बाईपास, उसमें बाणगंगा छोड़ रहा है, भूमिका मंदिर छोड़ रहा है, चंद्र पादुका छोड़ रहा है, अर्धकुंवारी छोड़ रहा है, सांझी छत छोड़ रहा है। जब माता यहाँ से ऊपर गई थी, वो भूमिका मंदिर से चरण पादुका पे, अर्धकुमारी पे, वो सब जगह से होते हुए गई थी। जब आप ये 6 मिनट में वैष्णो देवी आदमी को पहुंचा दोगे, गंडोला लगा के आप 6 मिनट में वैष्णो देवी आदमी को पहुंचा दोगे, तो उसको क्या फल मिलेगा? जब आप 6 मिनट में किसी को वैष्णो देवी पहुंचा दोगे, उसका क्या उसको फायदा मिलेगा? माता रानी सबकी मन्नत पूरी करती है, लोग लेट के जाते हैं। सर जिस तरह से लगातार आपका प्रदर्शन चल रहा है, आपने कई सारे यहाँ पर प्रदर्शन किए, अब क्या लगता है आपको कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आखिर कैसे चलेगा अब ये शहर? क्योंकि सरकार तो आपकी सुन नहीं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी नहीं सुन रही, तो कैसे चलेगा ये सारा सिस्टम? सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। हम कंटिन्यू बंद रखे हुए हैं, हमारा सारा व्यापार बंद है, दुकानें बंद है, घोड़ा बंद है, पिट्ठू बंद है, पालकी बंद है, तो हम लोगों की सुननी पड़ेगी। इससे ज्यादा तो हम क्या करेंगे? हम तो आम लोग हैं, प्रदर्शन ही कर सकते हैं। 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया, वो आगे भी बढ़ सकता है, आगे भी जा सकता है, ये कंटिन्यू हो सकता है। ये पहली बार नहीं है, हमने ऐसा तो नहीं कि आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, आप भी कहीं ना कहीं दब जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम पहली बार बंद नहीं कर रहे हैं, हमने इसके पहले भी कंटिन्यू स्ट्राइक की हुई है।
हमने इस बार पहली बार नहीं की है। आपको लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर काफी पैसा जो है खर्च होगा, सरकार इसे वापस लेगी? इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। अगर सरकार के पास इतने ही पैसे हैं तो कटरा में बहुत सारी जगह है, वहां पे जाके डेवलपमेंट करो। ये माता रानी का स्थान है, यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं, पिकनिक करने नहीं आते। ये पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई आए 2 मिनट में वहां पहुंचा, वहां से गोंडोले पे बैठे सीधे वैष्णो देवी। उसको ये चरण पादुका नहीं दिखाएंगे, बाणगंगा नहीं दिखाएंगे, अर्धकुंवारी नहीं दिखाएंगे। जब ये चीजें नहीं होंगी तो जो भी दर्शन करने आएगा उसको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, आपको ये जरूर बता दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे पिकनिक स्पॉट बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये माँ का दरबार है, यहाँ पर लोग माथा टेकने आते हैं। क्योंकि अगर इसे गंडोले की शक्ल रोपवे बना दिया गया, उसके बाद लोग यहाँ पर आएंगे 10 मिनट के लिए। सही कहा इन लोगों ने कि सिर्फ मात्र 10-15 मिनट के लिए लोग यहाँ पर आएंगे, चक्कर लगाएंगे, बिल्कुल एंजॉय करेंगे। इससे तो पिकनिक स्पॉट बना दिया जाएगा। लेकिन जिस श्रद्धा से लोग यहाँ पर माँ के दरबार के लिए आते हैं, यहाँ पर जयकारे गूंजते हैं, क्योंकि यहाँ पर कटरा शहर पहुंचते ही इंसान के मन में एक ही बात आती है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लेकिन जब आप पिकनिक स्पॉट के मंशे से यहाँ पर आएंगे तो जनाब वो सब कुछ आकर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात शहर के लोगों ने यो कहा है, इनका कहना है, क्योंकि सरकार भी काफी बड़ा ताकत रखती है, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन सरकार किस लिए होती है? जनता के लिए होती है। कोई भी चीज है, कोई भी मंत्री संतरी कोई भी होता है, वो जनता के लिए होता है। तो इसीलिए आप लोगों से ये निवेदन है, और लोगों ने भी प्रयास कहा कि ये लड़ाई तब तक हमारी जारी रहेगी जब तक इनकी लड़ाई को माना नहीं जाएगा। रोपवे प्रोजेक्ट जो है ये लोग नहीं लगने देंगे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, इनके लिए चाहे इनकी जानें चली जाएंगी। इन्होंने अपने शब्दों में ये कहा है कि लंबी लड़ाई अगर हमें लड़नी पड़ेगी तो जनाब जरूर लड़ी जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि ताराकोट से लेकर साजिश तक ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है वो चलेगा। इससे कई सारे लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। एक समुदाय की नहीं बल्कि कई सारे लोगों के कामकाज जहां वो ठप हो जाएंगे। क्योंकि हर आदमी अपने घर को चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर उनके घर के चलाने के लिए ही छेड़छाड़ करेंगे तो आखिरकार किस तरह से चलेगा। तो ये पूरी सूरत हाल थे कटरा शहर के, जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा दिया। और आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि कटरा शहर की जितनी भी दिक्कत है वो यहाँ के लोगों को पता चले, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले, और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में जरूर सीखना चाहिए। ऐसी और खबरों के लिए हम आप लोगों को पल पल की खबर जो है वो कटरा शहर से दिखाने की प्रयास करेंगे। नमस्कार।